गन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् कुमारात् पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वानराणां न तावत् सुखं सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं सदा जन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शशम् प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। बोलिए श्री रामेश्वरम भगवान की जय, गंगा मैया की जय। रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई, पुल निर्माण हुआ। जाओ जी ने कहा भगवान पुल तो बन गया, लेकिन बड़ी समस्या है, पुल सकरा बहुत है, सेना बहुत बड़ी है।
पार कैसे होगी? बहुत लंबा समय लगेगा, इसमें तो वर्षों लग जाएंगे, चूंकि पदम 18 जूथप बंदर। भगवान का चलो देखते हैं चलकर। और जैसे ही प्रभु सेतु बंध के निकट आए और सेतु बंध पर अपना दाहिना श्री चरण रखा तो सारे समुद्र के अंदर खलबली मच गई। देखन कहे प्रभु करुणा धन्धा, देखन कहे प्रभु करुणा धन्धा, प्रकट भये सब जल चर गंगा, प्रकट भये सब जल चर गंगा, तीन ही ओठन देखिए भारी, तीन ही ओठन देखिए भारी, मगन भये हरि रूप निहारी, मगन भये हरि रूप निहारी। जितने जलचर थे सब ऊपर मुंह उठाकर आ गए। भगवान का दर्शन करने के लिए पूरा सागर पट गया, 400 कोस का सागर। तिनकी ओटन देखिए बारी, जल नहीं दिखाई दे रहा। भगवान ने कहा जामवन जी आपके पुल से मैं चलता हूं, मेरे पुल से सेना को चलाओ। जामवन जी ब्रह्मा जी के मानस अवतार हैं, अंशावतार हैं, और ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। और बुद्धि बहुत ठोक बजा कर देखा करती है, भगवान की बात में भी शंका कर देती है, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न। बुद्धि जल्दी स्वीकार नहीं करती, इसलिए साधुओं की बातें पुरुष बहुत मुश्किल से स्वीकार करता है, माताएं बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है। जो पुरुष बुद्धि से जीता है, माताएं हृदय से जीती है। हृदय जल्दी बात को स्वीकार करता है, बुद्धि क्या क्यों बहुत लगाता है। तो ब्रह्मा जी वही करते थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ये क्या कोई बारात में जा रहे हैं, आप युद्ध करने जा रहे हैं? बंदर भी चंचल, जलचर भी चंचल, मानो इन पर हमने सेना चलाई और बंदरों ने इनकी पीठ पर बैठते खों खों करना शुरू कर दिया, उछल कूद करना शुरू कर दिया, और इन्होंने डुबकी लगा दी तो सारी सेना डूब जाएगी। भगवान का नहीं, कोई डुबकी लगाएगा नहीं, परीक्षा करके देख लो। बुद्धि परीक्षा लेती है ना, सती ने कितनी परीक्षा ली थी, तो बुद्धि परीक्षा ले रही है। भगवान ने कहा कि पत्थर वत्थर मार कर देखो, पत्थर फेंके गए, वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंके गए, लेकिन मगन भय हर रूप निहार, देह भान शून्य हो गया, मुंह उठाए प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का अब चलाओ। सेना पार हुई, कुछ आकाश मार्ग से, कुछ पुल से, कुछ भगवान की कृपा के पुल से, और संसार सागर को पार करने के 3 ही मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग है जो उड़कर गए, कर्म मार्ग है जो पुल से गए, कृपा का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है जो जलचरों से गए। सेना ने जब जाकर पड़ाव डाल दिया तो जामवन जी है ना, बुद्धि खटक रही है। तो जामवन ने कहा महाराज जब आपको ये मालूम था कि मेरे दर्शन के लिए जलचर सारे प्रकट हो जाएंगे और सेना आराम से पार हो जाएगी, तो ये बंदरों से पत्थर ढुलवा ढुलवा के नाक में दम हो गया, सबके छाले पड़ गए। महाराज ये पहले क्यों नहीं कर लिया, इतनी मेहनत आपने करवाई। भगवान ने कहा जामवन जी ये पुल बनाना बहुत आवश्यक था। क्यों? बोले अगर तुम पुल नहीं बनाते तो मैं कहां खड़ा होता, मेरे खड़े होने के लिए तो तुमको जगह बनानी चाहिए थी कि नहीं। जब साधक साधना का पुल बनाता है और जब मैं उसके साधना के पुल पर खड़ा हो जाता हूं, फिर मेरी कृपा के पुल पर भवसागर आराम से पार चला जा सकता है, कोई डुबा ही नहीं सकता है। लेकिन साधना का पुल तो बनाना पड़ेगा। कहते हैं भगवान परिश्रम से नहीं मिलते, भगवान कोई प्रयास से नहीं मिलते, लेकिन बिना प्रयास के भी नहीं मिलेंगे। ये ठीक है कि हमारे प्रयास से नहीं मिलेंगे, लेकिन मनुष्य जब प्रयास करता है तो भगवान को एक खबर लग जाती है कि ये मेरे लिए बैठा है, मेरे लिए जाग रहा है। इसलिए जो कुछ भी पूजा पाठ के नाम पर हम टंट घंट जो कुछ भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा गलत सही कुछ भी कोई कहे, बुढ़िया पुराण है, पाखंड है, पोंगा पंथी है, 10 तरह की कितनी भी बातें कोई कहे, छोड़ना मत। जो कर रहे हो विश्वास के साथ करते रहो, करते रहो, करते रहो। किसी की मत सुनो, तर्क भी मत दो, तर्क भी मत दो। कोई पूछे
ये इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, क्या फायदा हुआ? कह दो भैया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्यों कर रहे हो? बोले अच्छा लगता है, तू मत कर। तुझसे कौन कह रहा है कि कर? तू मत कर, हमको अच्छा लगता है, हम नहीं छोड़ सकते। किसी को समझाइए मत, तर्क में पढ़िए मत, तर्क में आपको हरा देगा वो, तर्क में तो आपको हरा देगा। चूंकि भक्त तो बहुत सरल कोमल होता है। सीधी कहिए, भैया हम तुमसे तो नहीं कह रहे कि तुम करो, तुम मत करो, हमको अच्छा लगता है, हम तो करेंगे। क्या फायदा है हमको मालूम नहीं, हमको अच्छा लगता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आदमी को करता है, कोई लाभ नहीं है। हर चीज के लाभ थोड़े होते हैं। कोई दुकानदारी है क्या? ये अपना आनंद है। और प्रेम करने वाले को दुनिया पागल कहती है। जिन्होंने भी प्रेम किया है, चाहे मनुष्य से किया चाहे परमात्मा से किया, सारी दुनिया ने उसको पागल ही कहा है। लोग कहें मेरा भई रे बाबरी। एक महात्मा थे हमारे, उनसे मैंने पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, ये भगवान पर फूल क्यों चढ़ाया जाता है? मैंने पूछा कि भगवान पर फूल क्यों चढ़ाया जाता है? बोले बेटा भगवान को फूल ही पसंद आता है, चाहे ये फूल हो चाहे अंग्रेजी का फूल हो। हैं? अंग्रेजी में तो फूल कहते हैं, किसको कहते हैं? फूल को ही फूल कहते होंगे, और क्या? मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, तो मर जाना। तो लोग कहें मेरा भई रे बाबा। इसलिए तो ब्रह्मानंद जी ने कहा था ना, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। आज हम जा रहे हैं ना यहां से, इसलिए हम गा रहे हैं हिम्मत करके। ये प्रेम नगर ही तो है। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना। थोड़ा सा बोलो, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, हाँ प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ गहरी। लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। ब्रह्मानंद कोई बिरला ही पहुँचे, ब्रह्मानंद कोई बिरला ही पहुँचे। हाँ ब्रह्मानंद कोई बिरला ही पहुँचे, ब्रह्मानंद। और क्या मिलेगा फिर? बिरला ही पहुँचे। पावे पद निर्वाणा मुसाफिर, पावे पद निर्वाणा मुसाफिर। ठीक हो रही है। पद निर्वाणा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना। यहाँ से जाके ट्रेनिंग लो किसी के यहाँ। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। कभी गला पकड़ देते तो कभी सीखता है। नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर जरूर आना मुसाफिर। भाई अगली बार भी हम आएंगे तो इसी में आएंगे, इसलिए जरूर आना। हाँ ब्रह्मानंद जी की बात नहीं सुनना, जरूर आ जाना। ये बुलाए ना बुलाए हम आ जाएंगे, चिंता। आप आ जाना, इनकी क्या है, समिति को छोड़ दो, ठीक है? हैं? वृंदावन बुलाएं? अच्छा अच्छा, वृंदावन कौन कौन आना चाहता है?